भारत सरकार को क्या संदेश देंगे? आज हम आए हैं पुणे बुक फेस्टिवल। यहाँ पे नारी उत्थान मंडल इनका ट्रस्ट है और इन्होंने बुक स्टॉल लगाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें और सस्ती भी है और ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। तो जानते हैं हम इनके पास कौन सी पुस्तकें हैं। कौन सी नमस्कार। हमारा महिला उत्थान मंडल की ओर से स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि माँ बाप को भूलना नहीं, आज के जो बच्चे वो पेरेंट्स के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए उनको, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाते हुए मातृ पितृ पूजन दिन मनाना चाहिए। इस किताब में माता पिता का महत्व बताया गया है। ये दूसरा किताब में मधुर व्यवहार, सबके साथ हम कैसा व्यवहार करें आज के युग में। जैसे कि बाहर आप देख रहे होंगे राग द्वेष चलता है, झगड़े चलते हैं, तो हमारे कुटुंब में परिवार में भी अच्छे से सब धैर्य से रहे, शांति से रहे। इस किताब में ये मधुर व्यवहार कैसे करें। ये खाली 5 रुपए की किताब है, बहुत ही कम 2 रुपए की किताब है। तो ये आप पुस्तक ले लीजिए। ये जो पुस्तक है बहुत सस्ती है, सिर्फ 2 रुपए की पुस्तक है। मधुर व्यवहार नाम इसका, यानी कि जीवन में व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे बातचीत वगैरह करनी चाहिए लोगों से। और कौन सी है? यह है तुलसी रहस्य। हाँ। हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी को माता कहा गया है और विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो तुलसी सेवन करने से हमारे सब 800 प्रकार की बीमारियां दूर होती, जैसे कि सर्दी, खांसी, कफ, टीबी, मलेरिया जैसे अनेकों बीमारी तुलसी का सेवन करने से दूर होती। तुलसी को स्पर्श करने से हमारे शरीर में पवित्रता आती है। तुलसी का रोज जल चढ़ाने से भी हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे तुलसी की महिमा है। तो ये आप जो तुलसी दिवस मनाते हैं वो कौन सी तारीख को मनाते हैं? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं मनाना है, जो हमारी संस्कृति में तुलसी का महत्व है। तो इसी दिन सभी देशवासियों को हम आह्वान करते हैं कि तुलसी पूजन दिन 25 दिसंबर के दिन मनाएं और हमारी संस्कृति का हम जतन करें। लेकिन जो तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि देखो जो तुलसी है ना, हमारे हिंदू धर्म में जिसको माता कहा गया है, तो इसका हमें आरोग्यता के लिए बहुत उपयोग होता है। तो इसका पूजन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए क्रिसमस जो ट्री रहता है वो हमारे बच्चों को मतलब उसका संस्कार नहीं देने चाहिए। तो तुलसी पूजन का संस्कार देने से हमारी संस्कृति भी टिकी रहेगी। और कौन सी? और ये है योगासन प्राणायाम, मतलब इसके सिखाए गए योगासन है, प्राणायाम है, मुद्रा है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन मजबूत रहे, और जो मुद्रा है वो ये करने से हमें स्ट्रेस, अनेकों बीमारी हमारी योगासन प्राणायाम करने से चली जाती है। बहुत ही कम दाम में ये किताब है, जो कि आजकल बाहर आप देखोगे कि बहुत बड़े क्लास लगाते हैं लोग। योगासन की पुस्तक कितने की है? योगासन सिर्फ 10 रुपए की किताब है। ये 10 रुपए की पुस्तक है और बहुत ही बड़ी पुस्तक है। इसमें योगासन के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। और दूसरी कौन सी है? शिशु दिव्य शिशु संस्कार। जो हम जो इतिहास में पढ़ते जो महापुरुष आज तक हुए, तो उनको उनके माता ने कैसे संस्कार दिए गर्भ में। तो आजकल के युवतियों को अपने बच्चों को जो गर्भवती महिला है, उन्होंने एक किताब पढ़ के उनको गर्भ में जो बच्चे उनको कैसे संस्कार देने चाहिए। तो अच्छे बच्चे धरती पर अवतरित होंगे, हमारे घर में अवतरित होंगे। और सिजेरियन डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, इस पर मंत्र भी दिया गया है। और हमारा व्यवहार, गर्भिणी का व्यवहार, आचार व्यवहार, खान पान कैसे चाहिए, वो भी इस किताब में दिया हुआ है। बहुत ही कम दाम में ये किताब है, सिर्फ 6 रुपए की किताब है। अच्छा, इतनी बड़ी पुस्तक है, सिर्फ 6 रुपए की। ये देखो, सिर्फ 6 रुपए की पुस्तक है, यानी कि गर्भ में बच्चों को संस्कार देने की पुस्तक जो वैदिक काल में हमें दिया जाता था। और ये कौन सी पुस्तक है आपके पास? नारी तो नारायण। हाँ, ये जो किताब है नारी तो नारायण, जो अपने पहले के इतिहास में जो नारायणी पुस्तक है, इसमें क्या क्या बताया हुआ है? इसमें जो अपने इतिहास में अनेकों मान नारियां हुई हमारे देश में, जैसे कि जिजा माता है, अहिल्याबाई होळकर है, सीता माता है, गार्गी है, मदालसा, इन सब के चरित्र दिए कि आज के युवतियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। और आजकल के युवतियों को सोशल मीडिया पे जो मोबाइल में ये सब रील्स वगैरह देखते हैं, इससे थोड़ा समय निकाल कर ऐसे किताबें पढ़ेंगे तो अपने घर में बच्चे भी अच्छे आएंगे और हमारे संस्कृति टिकी रहेगी। इसलिए नारी तो नारायणी किताब सभी युवतियों को पढ़ना जरूरी है। अभी आपने जो स्टॉल लगाया, लेकिन अभी बापूजी पे जो आरोप लगे हुए हैं, बापूजी जेल में है, 12-13 साल हो गए,
तो फिर यहाँ पे लोग आपको कुछ बोलते नहीं है? नहीं, अभी तो सबको पता चल गया है कि बापूजी निर्दोष है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में संतों को फंसाया जाता है, ये सबको पता चल गया है। और बापूजी अपने उनके उम्र के 60 साल से ये निष्काम सेवा करते आए, समाज की सेवा करते आए। तो समाज के उपयोग के लिए बापूजी ने घर में सुख शांति बरकत रहे, विद्यार्थियों के लिए, यंगस्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए अनेकों उनके सत्संग के माध्यम से ये जो किताबें, ये किताबें बहुत ही कम दाम में बापूजी ने ये निकाली है किताबें, जिससे समाज में ये किताबों का बहुत लाभ हो सकता है बस समाज के लोगों अच्छा, को। ये पुस्तकें समझो स्टॉल में तो अभी है, इसके बाद में अगर किसी को लेनी है तो ये कहाँ मिलेगी सर? ये आलंदी में जो केलगांव है वहाँ पर भी आश्रम है, बापूजी का बड़ा आश्रम है, और केएम हॉस्पिटल के पास में भी सेंटर है, वहाँ पर भी किताबें मिल सकती है आपको। एक दो और भी किताबें और बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी वहाँ पर मिल सकती है। पुस्तकें रहेंगी टोटल सब प्रकार में? ये 15 लैंग्वेजेस में 600 से अधिक ज़्यादा किताबें का प्रकाशन अपने 15 भाषाओं में। हाँ 15 भाषाओं में। और क्या कहेंगे? और बापूजी निर्दोष है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। और हम गर्व से कहते हैं हम बापूजी के शिष्य हैं, क्योंकि ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस धरती पर कभी कभी आते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो समाज तक पहुंचाने की सेवा हम भी करें और आप भी करना चाहिए। भारत सरकार को क्या संदेश देंगे बापू? सरकार को ये हम विनती करना चाहते हैं कि माननीय अदालत से भी ये विनती करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बापू जी को न्याय दे और फर्स्ट ट्रैक में ये केस का जल्दी से जल्दी निर्णय करके उनको रियायत मिले।